हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको इस टेबल को समझाने वाला हूं। ये टेबल मैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा। इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हो तो 8.2 को आप छुट्टियों में कर दोगे, लेकिन कब? जब आप इसे बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस टेबल को पूरा नहीं किया, अभी मैं लिख कर दिखाऊंगा। पहले से ही लिख लेता तो हो सकता था आपको कम समझ में आता, इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ लिखा नहीं है। अभी मैंने साइन की है, सिर्फ 5 वैल्यूज लिखी हैं पूरी की पूरी। देखो साइन 0 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 45 डिग्री क्या है, साइन 60 डिग्री क्या है और साइन 90 डिग्री क्या है। ये 5 की 5 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी और बाकी की वैल्यू इन्हीं से बन जाएंगी। अगर आप एक बार वैल्यू बनाना सीख गए तो आप सारी वैल्यूज़ को यूँ ही याद कर लेंगे दोस्तों। तो आप मेरी तरफ ध्यान देना और आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना। इस चार्ट को आपको समझना है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड होने वाली है। तो जो भी मैं मेथड देता हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, बड़े ही अच्छे से समझाता हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लोगों के मतलब की है ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि 5 वैल्यू हमें याद करनी है। अब कॉस की कैसे निकालेंगे? तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम इन सबको रिवर्स कर देंगे। जो यहाँ है इस तरीके से रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब आप समझते हैं। यहाँ पर लास्ट में 1 है तो हमने यहाँ 1 कर दिया। यहाँ क्या है हमारा, √3/2 है, ये रख दिया। बीच में हमारा सेम रहेगा और 1/2 है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 1/2 कर दिया। वहाँ पर आखिर में 0 है, हमने यहाँ पर आखिर में 0 कर दिया। हो गया क्लियर? ये चीज़ तो हमने क्लियर करी। अब tan क्या होता है? अब tan भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो tan जो होता है 2 तरीके से होता है। पहला समझो, पहला हम tan का अगर हम वैल्यू निकालें, tan की वैल्यू निकालें, जैसे कि पहले से निकालते आ रहे हैं। tan थीटा जो होता है वो P/B के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, मतलब लंब अपॉन आधार के बराबर। और एक और चीज़, ये जो होता है साइन अपॉन कॉस के बराबर भी होता है दोस्तों। ये आपने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं। देखो थीटा भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों। देखो साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है P/H के बराबर। इसी तरह से जो कॉस की वैल्यू होती है वो होती है B/H के बराबर। इतना आप समझ गए? मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसे चलो बाद में रफ करूँगा मैं। देखो H से H कट जाएगा तो P/B बचेगा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी बचेगी? P/B बचेगी। आगे ना tan की वैल्यू। तो इसी तरह से हमें यहाँ tan की वैल्यू निकालनी है। तो देखो tan की निकालेंगे कैसे? 0 का 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर भाई? ये तो समझ में आ गया आपके। अब इनका डिवाइड इसमें करेंगे तो जैसे H से H कटा था इसी तरीके से 2 से 2 कट जाएगा, हमारा 1/√3 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना समझ गए बढ़िया तरीके से। और उसके बाद क्या होगा, देखो इसे अपॉन में रखेंगे तो जैसे हमारा यहाँ पर H कटा है इसी तरह से ये दोनों कट जाएंगे और 1/1 हमारा सिर्फ 1 होता है। और देखो इसी तरह से क्या होगा कि जब हम इनका डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, क्योंकि नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नीचे होगी नहीं। अगर हम 1 की 0 में करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि 1 की 0 में डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन ही आएगा, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इतनी चीज़ हमारे क्लियर हुई। देखो ये सारी चीज़ें हम समझ गए। अब मैं यहाँ से रफ करता हूँ और आगे की जानकारी देना शुरू करता हूँ। देखो ये तीनों चीज़ें हमने करी। देखो पहली चीज़ हमने क्या करी, साइन की वैल्यूज याद करी। और साइन का रिवर्स क्या है? कॉस हो गया, ठीक है। कॉस जो है वो साइन का रिवर्स है। tan जो होगा वो इनके अपॉन में होगा। भाई इनमें यहाँ अपॉन का साइन लगा दूँ मैं तो सबका डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद में ये सारी चीज़ आएंगी। आप करके देखना लॉजिकली, ठीक है। मैंने बता भी दिया और आप करके भी देखना। कोसेक जो होता है वो देखो साइन का उल्टा होता है। अगर हमें ये पता है तो हम इजीली लिख पाएंगे। देखो साइन 0 का उल्टा होगा नॉट डिफाइन, मतलब जहाँ जहाँ पर 0 है उसका उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा और नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाएगा 0। इतना आप समझना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। देखो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा 2, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू मानी नहीं जाएगी। इसका उल्टा क्या होगा? √2, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू मानी नहीं जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जगह बदल जाएंगी उल्टा करेंगे जब, ठीक है, रिवर्स में। अब 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें हमें गलती नहीं करनी है, बड़े ध्यान से हमें करना है। अब सेक देखते हैं। सेक क्या होता है हमारा? सेक कॉस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। हमें पता है ना कॉस सेक का उल्टा होता है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? कॉस में 1 था, हमने 1 ही लिख दिया। अब इसका क्या उल्टा होगा? 2/√3, ये हमें पता है। देखो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा √2, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है और इसका सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो 2/1 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो 0 का मतलब होता है कि हम यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। ये हमें समझ कर चलना है। कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। देखो 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है ये बात?
इसका उल्टा क्या होगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। 1 का उल्टा 1 होगा। √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3, है ना इजी। ये रूट है, कभी कुछ और मान लो इसे, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख रहा है ND, तो इसका उल्टा होगा 0, क्योंकि नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है। ये भी मैं बता चुका हूँ, इतना हम कर चुके हैं। एक बार रिपीट करा देता हूँ। देखो साइन की वैल्यू हमें याद करनी है, कॉस इसका उल्टा है, साइन का रिवर्स है, मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब टेन जो होता है इनके अपॉन में कर दो, आसानी से हो जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा, सेक हमारा कॉस का उल्टा, कॉट हमारा टेन का उल्टा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के उल्टी हो जाएंगी, तो हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। ये चार्ट याद करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से याद करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 8.2 में, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ लिखवाया है। तो अब मिलते हैं 8.2 के क्वेश्चन में। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ।